मोहम्मद साउद भट्ट और आप देख रहे हैं डेली व्लॉग। आज हम फिर एक ऐसी शख्सियत से मिले हैं जिनका नाम मोहम्मद अली रिजवी है, जिनका खिताब करने का अंदाज बहुत मुस्बत होता है। जब वो बात करते हैं तो अगले बैठे लोग इतने उनकी बात से अट्रैक्ट होते हैं कि सिर्फ ये मस्जिद के इमामत करते हैं, साथ साथ ये जॉब करते हैं फ्रीलांसिंग की एक कंपनी में, जहाँ से ये लाखों रुपये बैठे के बाद है। चलते हैं हम इनकी तरफ। जी आप कैसे हैं? जी आप मुझे बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज कहाँ से? असल में हमारी जो फैमिली है वो एक दीनी मजहबी घराना, और हमारे कह लें कि चौथी नस्ल है जो कि दीन के साथ मुंसलिक है। हमारे दादाजी, फिर हमारे वालिद साहब, और अब मैं ये तीसरी चौथी नस्ल आगे चल रही है जो कि दीनी घराने से वाबस्ता है मुंसलिक। और करियर का आगाज इस तरह हुआ है कि आपको पता है कि जो आलिम दीन एक इमाम और खतीब होता है उसकी इनकम बहुत ज्यादा ना महदूद होती है, एक लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये लिमिटेड इनकम के अंदर जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के मौजूदा दौर। लेकिन बरकतें भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन इस लिमिटेड जो है इनकम के अंदर मैनेज करना सारे निजाम और हालात को बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है तो कुछ ऐसा किया जाए जो कि मुनफरिद हो। तो मेरे इधर करीब दोस्त है, उनसे मैंने रब्ता किया, वो फ्रीलांसर, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप लीड जनरेशन का जो आज जो जनरेशन चल रही है उसके मुताबिक। जी, तो मैंने फिर लीड जनरेशन का काम शुरू किया। पहले इब्तदाई तौर पर मैंने एक छोटी कंपनी से आवाज किया, उधर मैंने पहले इंट्रो किया, चंद माह उधर इन्वेस्ट किए। फिर उसके बाद मैं एक बड़ी कंपनी में गया, शेख एटीट्यूडर में आप तकरीबन 1.5 साल के करीब का अर्सा हो। ये आप हैरान होंगे कि अभी मैं मैट्रिक कर रहा, तो मैट्रिक के दौरान से मैंने ये काम साथ साथ शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक तआला ने करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम भी जारी रखी है, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, और साथ साथ पार्ट टाइम में फ्री टाइम में घर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आमदनी आप कितना अर्न कर रहे थे? वैसे आपको तो पता ही है कि कोई भी आदमी सही एक्यूरेट इनकम नहीं। आज का जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहे फ्रीलांसिंग हो गया, अपवर्क हो गया, इससे लोग काफी अर्निंग कर रहे हैं। इससे मुझे आप बेनिफिट्स बताइए कितना तो आपकी जो कितना क्या आप अर्न कर रहे थे, क्या 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 एक्सपीरियंस है? इसमें जो बेनिफिट आते हैं ना, सबसे बड़ा बेनिफिट आता है कि वक्त आपकी, ठीक है, कि आप जिस मर्जी वक्त आप अपना काम कर सकते हैं। कोई आपको बॉस का डर नहीं है कि बॉस ने इस वक्त बुलाया, इसमें बेसिकली आप खुद ही बॉस हो। हाँ, खुद ही बॉस, ठीक है। तो आपको क्लाइंट बस हायर करना आना चाहिए कि क्लाइंट किस तरह, कस्टमर डील जिस तरह ही आपके कस्टमर आना शुरू हो गए, आपके कस्टमर क्लाइंट आपके साथ मुंसलिक हो गए, फिर आपका काम हल होगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे फवायदे हैं, आपको पता है। और अगर मेरी इनकम की बात करें तो 50 to 70,000 प्लस होता है इनकम के रेंज ओवर हो जाता है। आप मुझे दरअसल ये इन्फॉर्म करें कि आप दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को कैसे मैनेज करते हो, ये आप कितनी? असल में मैंने पहले बायो साइंस में मैट्रिक की तालीम हासिल की, उसके बाद मैंने गाजियाबाद के करीब बासरा बड़ा मशहूर इस्लामिया कॉलेज है जो लाहौर का, वो बड़ा मशहूर इलाका है गाजियाबाद में। तो उधर से मैंने अपना जो है इंटर कम्प्लीट किया आई को, ठीक है। वो कुछ जो है नंबर की कमी होगी तो फिर ना मुझे क्या लेके आर्ट्स में आना पड़ा, बायो से आईकॉम में आना पड़ा। और जैसे ही मेरा मैट्रिक कम्प्लीट हुआ था, क्योंकि वालिदैन की और बुजुर्गों की वो जो चली आ रही थी वो जो शायद सिलसिला चले आ रहा था आलिम दीन का और दीनी घराने का, तो वो आगे लेकर चलना था। और इसलिए फिर वालिद साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि बेटा आप आलिम दीन बने। जैसे आपने बताया माम मस्जिद है और आपके पास लोग मस्जिद के साथ देखकर रखते हैं। जी, अब देखें जो ज़ाहिरी बात है कि आलिम दीन है या जो इमामत कर रहा है, खिताबत कर रहा है, तो उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो उनके रोजमर्रा जिंदगी के अंदर उनके साथ जो जो मसले पेश आते हैं
وہ ان سے ان کے متعلق جو ہے سوال. اچھا کہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا یا کسی بھی قسم کو ہوتا ہے کہ یہ سچ ہوتا ہے؟ اصل میں جادو تو قرآن سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی بے شمار آیات ہیں جن میں جادو کا ذکر ہے, اور یہ کہہ لیں کہ آپ کو قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ وجودی سنت سے بھی آپ کو جادو کے منع کرنے کے حکم ملے. نہ جادو کروانا جائز ہے اور نہ ہی کرنا جائز ہے. اچھا مجھے بات بتا دیں کہ کئی یہ بات کرتے ہیں جی کہ کالے جادو میں سفری لگا, تو سفری لگا کیا یہ واقعی ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کے دور میں یہ ان پہ چلا تھا, سوچا یہ جو سی بات ہے نا, یہ ساری من گھڑت بات, یہ ساری انہوں نے خود اپنے ذہن سے کریٹ کی ہے. کیا یہ واقعی ہے؟ ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اگرچہ جو واقعہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف, وہ بیمار ہو گئے یا ان کا جو دوسرا سلسلہ ہے وہ الگ ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ ان پہ جادو ہوا تھا, تو سارے نبی اور ان کی بیٹیاں بیٹے اور ان کی ساری اولاد اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنے رحم میں رکھا ہے, اپنے قلم میں رکھا ہے, تو ان پر ایسا یہ انفارم کریں کہ آپ دینی تعلیم میں کیسے؟ اصل میں دینی تعلیم میں پہلے میں نے قرات کا کورس کیا ہے, وہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا طریقہ بتایا جاتا ہے, کس طرح آپ نے کس گلے کے کس حصے سے کون سا لفظ ادا کرنا ہے اور تلاوت کس طرح میں. اس کے بعد میں نے درس نظامی, یہ پورا ایک باقاعدہ عالی کورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے کیا ہے. اور الحمدللہ آج میں تیسرے سال میں ہوں. ایکوریٹ خاصا سال اوپر نیچے کرتے ہیں عربی نمبر میں, تو اس کے سلسلے سے میں آگے انشاءاللہ یہ 8 سال کا درس نظامی اسے کہتے ہیں, اور عالم کورس بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں, عام زبان میں. تو یہ میں نے کیا اور آگے بھی انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں. مجھے آپ بتا دیں, میں نے سنا کہ آپ نعت بہت اچھی کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں نعت اصل لفظ. ہاں, نعت تو انشاءاللہ ایک ہوتی ہے نعت اور ایک ہوتی ہے ہم, ٹھیک ہے. ہم اسے کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے, ٹھیک ہے. اور نعت اسے کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عقائد عالم شفیع معظم کی تعریف کی جائے, اور ان کے لیے تعریفاتی جو ان سے کلام ہے, تعریفاتی باتیں ہیں وہ کی. اسے اگر آپ میں تھوڑا سا بول سکھا دیں, ٹھیک ہے. آپ اس رات آ گئے, میرا نا گلا آج تھوڑا بیٹھا ہے, چلے میں کوشش کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور استقامت دا, آپ کو اور آپ کی آڈینس کو اعلیٰ حضرت کے کلام کی صرف اور صرف کو آسان سناؤں گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں, نعمتیں بانٹتا جس سمت ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا.
माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आपको बहुत अच्छी से अल्लाह पाक अपने पाक में बहुत शुक्रिया सच्ची है। अब आप हमारे ऑडियंस को क्या गुजारते हैं? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपकी ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने अपनी दुनियावी तालीम को भी अभी तक जारी रखा है, इंशाल्लाह अभी मैंने रिसेंटली 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं और आगे मैं यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। और दीनी तालीम भी जैसे मैंने आपको बताया है कि दर्स निज़ामी में कर रहा हूँ, तीसरा साल है और आगे इंशाल्लाह चौथा, पाँचवा और फिर 8वें साल तक ये मुकम्मल होगा। और साथ ही साथ आप लोग दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को साथ लेकर चलें और दीन को भी और दुनिया को भी आप प्रमोट करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने वालिदैन के साथ फाइनेंशियली तौर पर अपना हाथ बिठाएं और जो है उनका माली तौर पर ताउन करें और अपना ये जो सा जज्बा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, दीनी तालीम का भी और दुनियावी तालीम का भी। और साथ ही साथ ऐसे प्लेटफॉर्म आप ढूंढें जिनसे आपको माली जो है इनकम मिले। माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये बहुत अल्लाह शुक्रिया। पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे और आपने जो पैगाम दिया है वहाँ को पाकिस्तानी वाल को अल्लाह माफ नसीब। और इसी के अलावा ये मैं आपको पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद सोहबर साहब, इन्होंने चैनल शुरू किया है और बहुत ही कोशिशें और काविशें कर रहे हैं इस चैनल के लिए। तो तमाम अहबाब से, तमाम दोस्तों से, तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से ये गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इसका लिंक शेयर करें, इसको खुद सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको अपने घर वालों के, अब माशाल्लाह सारों के घर में 5-5, 6-6 मोबाइल है, किसी के घर में पीसी है, किसी के घर में लैपटॉप है, तो सारे लैपटॉप से, मोबाइल से इन्हें सब्सक्राइब करें। डेली लाहौर के नाम से इनका चैनल है और इनके लिए बहुत सारी मोहब्बतें और प्यार है। बहुत शुक्रिया सोहबर साहब।